नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं। अच्छे समय के साथ साथ व्यक्ति को कठिन समय का भी सामना करना पड़ता है। अगर कठिनाई थोड़ी सी हो तो व्यक्ति उसको डील कर लेता है, लेकिन अगर कठिनाई बहुत ज़्यादा हो तो कई बार व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कोई कठिन समय चल रहा है तो ऐसे में हनुमान चालीसा की 5 चौपाइयों पर बात कर रहा हूँ। इन 5 चौपाइयों को अलग अलग हेतु के लिए प्रयोग किया जाता है। किस तरह से प्रयोग करना है, क्या चौपाइयाँ हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा। इससे पहले कि हम चौपाइयों पर बात करें, आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो हनुमान चालीसा की, तो हनुमान चालीसा में जितनी भी चौपाइयाँ हैं सभी का बहुत ज़्यादा प्रयोग है और वो बहुत सकारात्मक हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। ये मान्यता है कि आज भी हनुमान जी सशरीर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है वो फौरन ही उसको कष्टों के लिए हरने के लिए आ जाते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक माना गया है। मैंने अपने कई वीडियोस में हनुमान चालीसा का क्या महत्व है, हनुमान चालीसा की हर चौपाई का क्या अर्थ है, इस बात पर डिटेल में चर्चा की हुई है। आप वो वीडियोस भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन 5 चौपाइयों पर आज बात कर रहा हूँ। इन 5 चौपाइयों को आप अगर अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जिस तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है उस तरह से यूज़ करेंगे तो हनुमान जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। सबसे पहली चौपाई पे बात कर रहा हूँ। ये चौपाई तब प्रयोग की जाती है जब व्यक्ति को हर समय किसी न किसी चीज़ का भय सताता रहता है। इनसिक्योरिटी आज की डेट में हर व्यक्ति के मन में हो गई है कि कहीं मेरे पास जो है वो खो ना जाए, या मुझे मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, या मेरा ये नुकसान ना हो जाए, या शत्रु मेरा नुकसान ना कर दे। तो ऐसे में एक चौपाई, पहले चौपाई आपको बता रहा हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जो चौपाई है ये आप लिख कर रख लीजिए, किसी भी पेज पर लिख के रख सकते हैं, ताकि आप इस चौपाई को, आपको ध्यान रहेगा इस चौपाई का कि कभी भी आपको कोई भय सता रहा है, कोई शत्रु से आपको डर लग रहा है, या आपको लग रहा है कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा, तो इस चौपाई का आप जाप करें। इस चौपाई का जाप आप इस तरह से कर सकते हैं, कम से कम 9 बार जाप करें, और अगर संभव हो तो 108 बार इसी चौपाई का जाप करेंगे अगर, तो आपके शत्रु का भय कम होना शुरू हो जाएगा। आप जब भी इस चौपाई का जाप करें, ये जितनी भी चौपाई मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इन चौपाइयों का जब भी आप जाप करें, आप अगर हनुमान जी के तस्वीर सामने रख लें, एक देसी घी का दीपक जला लें, हो सके तो उसके अंदर एक लौंग भी डाल लें, और उसके बाद इस चौपाई का चाहे 9 बार चाहे 108 बार जाप करें। और अगर किसी कारणवश आप कहीं ऐसी जगह पर हैं कि ये सब चीज़ें करना संभव नहीं है, तो मन ही मन भी अगर आप जाप करेंगे तो इन चौपाइयों का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा और विश्वास। अगर हनुमान जी में विश्वास रखकर ये अगर आप चौपाई का जाप करेंगे, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब दूसरी चौपाई जो बात कर रहा हूँ, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी से लगातार पीड़ित रहते हैं। इसके लिए एक चौपाई ये आप नियमित रूप से जाप करना प्रारंभ करिए, किसी भी वक्त कर सकते हैं। और ये जो चौपाइयाँ मैं बात कर रहा हूँ, मंगलवार और शनिवार, मंगलवार क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है तो उस दिन करते हैं तो और ज़्यादा लाभ मिलता है। चौपाई इस तरह से है, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। इस चौपाई का आप जाप करेंगे कम से कम 9 बार, और अगर हो सके तो 108 बार। जिस तरह से मैंने आपको प्रोसीजर बताया उसी तरह से जाप करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा।
तीसरी चौपाई पर बात की जाए, आज की डेट में हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ले कि मैं जो चाहूँ वही हो जाए, धन मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, मेरे को ग्रोथ मिल जाए। तो उसके लिए ये जो चौपाई पे मैं बात कर रहा हूँ, ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये चौपाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले हैं और उनको ये वरदान माता सीता ने दिया है। अगर आपको भी जीवन में शक्तियों को प्राप्त करना है तो इस चौपाई का पाठ जरूर करना चाहिए। वही तरीका वही है, मिनिमम 9 बार आप जाप करें और अगर 108 बार कर सके, आपके पास माला है तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अगर मन ही मन भी जाप करेंगे, आप काउंटिंग मन ही मन भी कर लेंगे तब भी चलेगा। अगली चौपाई पे बात कर रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बुद्धि और धन दौलत चाहिए तो इस चौपाई का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। चौपाई इस तरह से है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। वही 9 बार मिनिमम और 108 बार अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका ध्यान लग जाए तो आप जितनी बार भी, उसमें फिर काउंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप नियमित रूप से इस चीज़ को करते हैं तो जैसे ही आप इस चौपाई का जाप करेंगे आपका ध्यान लग जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस चौपाई को किसी पेज पर रख लें लिख के, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसका जाप कर सकें। आखिर में जो चौपाई, 5वीं चौपाई पे बात कर रहा हूँ, आज की डेट में हर व्यक्ति शत्रुओं से बहुत परेशान है। या ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप कोई कार्य बहुत देर से करना चाह रहे हैं और लेकिन बार बार उसमें असफलता मिल रही है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो एक चौपाई पे बात कर रहा हूँ, इस चौपाई का जाप जरूर करें। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। इस चौपाई का भी 9 बार जाप कर लें और 108 बार कर ले तो बहुत अच्छा है। नियमित तौर पर करें। और मैंने जैसा पहले भी बताया, मंगलवार और शनिवार, अगर शनि संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं तो भी आप शनिवार को इस चौपाई का जाप कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये 5 चौपाइयाँ मैंने आपसे बात करी, आप अलग अलग हेतु के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल अब तक हम सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। हनुमान जी की कृपा आप सब पर हो। जय बजरंगबली, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।